आज है 13 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाएं करेंगी नाइट शिफ्ट, मिलेगा डबल वेतन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब राज्य की महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर पाएंगी। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर कंपनीज को महिला सुरक्षा, वेतन और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। नाइट शिफ्ट के लिए महिला कर्मचारी की अनुमति अनिवार्य होगी। इस फैसले से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और उन्हें डबल वेतन का लाभ भी मिलेगा। योगी सरकार का ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिलों पर ब्याज माफी और चरणवार छूट का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें मिलेगा 100% ब्याज माफी का लाभ। साथ ही मूल राशि पर 3 चरणों में छूट दी जाएगी। पहले चरण में सबसे ज्यादा राहत मिलेगी ताकि उपभोक्ता आसानी से अपने बकाया चुका सके। सरकार का कहना है कि ये योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत देने और बकाया वसूली में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। लखनऊ में गोमती नदी पर बनेंगे 3 नए पुल, ट्रैफिक जाम से राहत, कनेक्टिविटी होगी मजबूत। लखनऊ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में गोमती नदी पर अब 3 नए पुल बनने जा रहे हैं। इन पुलों के बनने से शहर की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में गोमती पर 8 पुल हैं और अब संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने बताया कि नए पुल आधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। नोएडा में सड़क सुरक्षा की नई पहल, गूगल मैप बताएगा स्पीड लिमिट और देगा एक्सीडेंट अलर्ट। नोएडा में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट और गूगल के बीच हुए समझौते के तहत अब गूगल मैप पर शहर की सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णन ने वर्चुअली की। नई सुविधा के तहत गूगल मैप ड्राइवर को न केवल सड़क की गति सीमा बताएगा, बल्कि दुर्घटना संभावित इलाकों में एक्सीडेंट प्रोन जोन अलर्ट भी देगा। गोरखपुर को मिलेगी नई सौगात, बोटिंग, भूल भुलैया और हरियाली से सजेगा इकोलॉजिकल पार्क। गोरखपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में अब बन रहा है एक शानदार इकोलॉजिकल पार्क, जहां बोटिंग, भूल भुलैया, हरियाली का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। नगर निगम इस पार्क का निर्माण नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत महेसरा में कराने जा रहा है। करीब 25 एकड़ में बनने वाले इस पार्क की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 4 फर्मों में रुचि दिखाई है। तकनीकी जांच के बाद चयनित कंपनी को काम सौंपा जाएगा। उन्नाव में शत्रु संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी, लखनऊ से सटे इलाके में खरीदने का सुनहरा मौका। उन्नाव जिले में शत्रु संपत्ति खरीदने का मौका मिल रहा है। प्रशासन इन संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी कराने जा रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि हसनगंज और पूर्वा तहसील में स्थित शत्रु संपत्तियों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए MSTC पोर्टल पर निविदा आमंत्रण अपलोड किया गया। लखनऊ से सटे इस क्षेत्र में निवेशकों को अब सरकारी निगरानी में पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए संपत्ति खरीदने का सुनहरा अवसर मिलेगा। दिल्ली विस्फोट पर अखिलेश का हमला, बोले बार बार इंटेलिजेंस फेलियर क्यों। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई कार्यकारिणी बैठक के बाद अखिलेश यादव ने दिल्ली विस्फोट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस फेलियर देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इतने सीसीटीवी कैमरों के बावजूद कोई सुराग न मिलना सरकार की लापरवाही दिखाता है। अखिलेश ने कहा कि अगर खुफिया एजेंसीज बार बार फेल होती हैं तो इंटेलिजेंस विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए। कन्नौज में ज्ञान का पिटारा योजना, खेल और कहानियों से बच्चे सीखेंगे नई बातें, ड्रॉप आउट लौटेंगे स्कूल। कन्नौज जिले के परिषदीय स्कूल में अब शिक्षा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से ज्ञान का पिटारा कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चे खेल, कहानियों और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से नई बातें सीखेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना है और जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ना है। ये पहल बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।
मेडिकल कॉलेज निर्माण पर मंत्री सख्त 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने के आदेश। अमेठी के तिलोई में बन रहे स्वशासी मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब तय समय में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए, जबकि नर्सिंग कॉलेज का काम 31 जनवरी 2026 तक खत्म किया जाए। बैठक में मंत्री ने कार्यदायी संस्था PWD और निर्माण फर्म वेंसा इंफ्रा को चेतावनी दी है कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगरा यमुना पार में 55,000 घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। इंटेकवेल और ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू। आगरा के यमुना पार इलाके में अब हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। नदी में इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना से ट्रांस यमुना, कालिंदी विहार और फाउंड्री नगर सहित 100 से अधिक कॉलोनीज के 55,000 घरों को पानी मिलेगा। करीब 231 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है और 12 से 18 महीने में काम पूरा होगा। इंटेकवेल की क्षमता करीब 8.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन तय की गई है। वंदे भारत बनी यात्रियों की पसंद। गोरखपुर से दिल्ली के बीच क्लोन एक्सप्रेस से सफर होगा आसान। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को अयोध्या होते हुए वाराणसी तक बढ़ाए जाने के बाद अब ये ट्रेन घाटे से उबरकर लोकप्रिय ट्रेन में शामिल हो गई। खास मौकों पर इसका टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे अब गोरखधाम एक्सप्रेस से पहले क्लोन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है। BHU की डिग्रीज में अब हाईटेक सुरक्षा। फोटोकॉपी करते ही दिखेगा कॉपीड। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्रीज को अब और सुरक्षित बना दिया। BHU के 105वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को मिलने वाली डिग्रीज खास सुरक्षा फीचर्स से लैस होंगी। इन्हें विशेष कागज पर और खास स्याही से प्रिंट कराया जा रहा है, जिससे ये सालों तक खराब नहीं होंगी। सबसे खास बात, इस डिग्री की किसी भी तरह की फोटोकॉपी, स्कैन या फोटो लेने पर उस पर तुरंत कॉपीड शब्द उभर आएगा। ये तकनीक डिग्री की जालसाजी रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 15 बार हुआ निरीक्षण, फिर भी अधूरा चंदौसी रेलवे स्टेशन। अमृत भारत योजना की रफ्तार पर सवाल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चंदौसी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब भी अधूरा है। 20 महीने में 15 DRM निरीक्षणों के बावजूद काम में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। यात्रियों का कहना है कि जिस योजना से उन्हें आधुनिक सुविधाओं की उम्मीद थी, वही अब अधूरे निर्माण और अव्यवस्था की मिसाल बन गई है। रेलवे अधिकारियों की चेतावनियों के बावजूद कार्यदायी संस्था की लापरवाही बरकरार है। वाराणसी एयरपोर्ट पर बम अलर्ट। कानपुर में दिल्ली ब्लास्ट, कनेक्शन की जांच तेज। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। बुधवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब मुंबई जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की सूचना मिली। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और CISF का बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। वहीं कानपुर में भी जांच की आंच पहुंची है। GSVM मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर शाहीन को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मानते हुए पुलिस उनकी गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। बरेली में नया सर्वर पहले दिन ही फेल। ठप पड़ा जमीन के बैनामा पंजीकरण का काम। बरेली में जमीन के बैनामा पंजीकरण का काम फिर से अटक गया है। 4 दिन बाद जब बुधवार को स्टाम्प और निबंधन विभाग में प्रक्रिया शुरू हुई तो नया सर्वर पहले ही दिन जवाब दे गया। सदर तहसील के उप निबंधक प्रथम और द्वितीय कार्यालय में दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 3 बैनामे ही रजिस्टर्ड हो पाए। सर्वर फेल होने से दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड न हो सके और सैकड़ों क्रेता विक्रेता घंटों इंतजार के बाद मायूस लौट गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा कड़ी। DGP ने की समीक्षा। अलर्ट मोड पर पुलिस। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी सतर्क मोड पर हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई। मंदिर परिसर में आने जाने वाले हर वाहन और व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। एंटी सेबोटाज टीम की अतिरिक्त यूनिट और QRT को भी तैनात किया गया है। CCTV कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इस बीच DGP ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और चौकसी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए।
संजय सिंह की देहरादूनी रोजगार दो, न्याय दो पदयात्रा शुरू, सरयू से संगम तक उठेगी हक की आवाज। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो संकल्प के साथ सरयू से संगम तक पदयात्रा की शुरुआत की। बड़ी देवकाला तिराहा से शुरू हुई ये पदयात्रा 13 दिनों तक चलेगी और अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। इस दौरान कार्यकर्ता करीब 200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। जनसभा में संजय सिंह ने कहा कि ये यात्रा बेरोजगार युवाओं, किसानों, मजदूरों और उन सभी की आवाज है जिन्हें न्याय की उम्मीद है। घर घर पहुंच रहे बीएलओ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए मिल रहा मौका। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं। मतदाता इन फॉर्म को ध्यान से भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को सौंपें। यदि घर पर मतदाता मौजूद ना हो तो परिवार का कोई वयस्क सदस्य ये प्रक्रिया पूरी कर सकता है। उन्होंने बताया, नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना जरूरी है। शारदा नदी पर पैंटून पुल में देरी, 1 लाख लोगों को अभी करना होगा इंतजार। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र में शारदा नदी पार के गांव को जोड़ने वाला पैंटून पुल इस बार भी तय समय पर तैयार न हो सका। पुल का टेंडर तो पूरा हो गया, लेकिन बढ़े हुए जलस्तर के कारण निर्माण कार्य अटक गया। विभागीय अफसरों के अनुसार अब पुल तैयार होने में करीब 1 महीना और लग सकता है। हर साल बाढ़ के मौसम में ये पुल हटाया जाता है और अक्टूबर में दोबारा बनाया जाता है, लेकिन लगातार तीसरे साल समय पर निर्माण न होने से करीब 1 लाख की आबादी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लखनऊ में पहुंची जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। सीएम योगी बोले, यूपी की धरती गौरव और प्रेरणा का प्रतीक। जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी देश भर की यात्रा करते हुए बुधवार को लखनऊ पहुंची, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि ये क्षण उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम खेल इतिहास की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने इसी धरा पर जन्म लिया था और यूपी ने देश को अनेक प्रतिभाएं दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का निर्माण करा रही है ताकि युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा जगाई जा सके। 15 नवंबर से टोल पर नया नियम लागू, कैश से भुगतान पर देना होगा डबल टोल। 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स 2008 में संशोधन करते हुए नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई वाहन चालक बिना फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश कर कैश से भुगतान करता है तो उसे दुगना टोल चार्ज देना होगा। वहीं अगर भुगतान डिजिटल माध्यम या यूपीआई से किया जाता है तो केवल 1.25 गुना टोल फीस ही देनी होगी। कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का केस। किसानों के अपमान मामले में आगरा कोर्ट का बड़ा फैसला। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के मामले में उनके खिलाफ रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। अब इस मामले में कंगना पर मुकदमा चलेगा। अदालत में 10 नवंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद बुधवार को जज लोकेश कुमार ने फैसला सुनाया। ये मामला किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए कंगना के विवादित बयान से जुड़ा बताया जा रहा है। 3 दिन में मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आधार प्रमाणीकरण से खत्म होगी लंबी प्रक्रिया। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब आधार आधारित प्रमाणीकरण कराने वाले कारोबारियों को सिर्फ 3 दिन में जीएसटी पंजीकरण मिल जाएगा। इस व्यवस्था से व्यापारियों को लंबी प्रक्रिया और दस्तावेजी झंझट से राहत मिलेगी। जीएसटी विभाग ने सभी राज्यों में जीएसटी पंजीयन सुविधा केंद्र खोलने की अनुमति दी है, जहां व्यापारी बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर आसानी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकेंगे। अखिलेश यादव का तंज, एग्जिट पोल में सब हमें हरा रहे थे लेकिन नतीजे कुछ और ही निकले। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और एग्जिट पोल्स पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में तो सब हमें हरा रहे थे लेकिन नतीजों ने सबकी हवा निकाल दी। अखिलेश ने बीजेपी पर नकल और प्रचार की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोले, सरकार जरूरी मुद्दों पर चुप है, किसानों और युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं। इसरो में 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका दिया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्ट ए पदों पर भर्ती निकाली। इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 92,000 रुपए से ज्यादा सैलरी मिलेगी। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का यह सुनहरा अवसर है जिसे हाथ से न जाने दें।
2027 चुनाव से पहले मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, सपा से मुस्लिम सीएम उम्मीदवार देने की मांग। बरेली से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा राजनीतिक हमला हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सपा को मुस्लिम समुदाय के समर्थन का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव किसी मुसलमान चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। मौलाना ने कहा कि कब तक यादव परिवार मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर सत्ता में पहुंचता रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।